फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्सरसाइज नंबर है 6.6। देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है 5 to 12 वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन 1 to 4 आज के वीडियो में देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स वो देखने से पहले हम एक्सरसाइज 6.6 में क्या है, हमें उसे कैसे सॉल्व करना है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज़ करना है, वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन 1 to 4 के सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सरसाइज है 6.6 ये बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब अभी तक हमने 6.5 तक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखा हुआ है, आज हम 6.6 में उसका एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन ये 4 टॉपिक पर हो सकता है। आपको ये चारों टॉपिक याद रखना है। इससे क्या होगा, आपको इजीली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके लिए क्या इक्वेशन है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हमारा बेस्ड ऑन रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप क्या हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, फिर रेडियो एक्टिव डिकेड पर हो सकता है, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर हो सकता है, या फिर सरफेस एरिया। यहाँ पर हमारे सरफेस एरिया, यहाँ पर अलग अलग सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूले की ज़रूरत होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन पे हमारा कुछ डेरिवेशंस है, हम वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आज के ये जो क्वेश्चन 1 to 4 है उसमें हमारा जो एग्जांपल है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ पर है और कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है। तो हम ये दोनों को डिराइव कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे रेडियो एक्टिव डिकेड पर, ठीक है, वहाँ पर मैं इसे डिराइव कर दूंगा। तो आज हमारा जो क्वेश्चन 1 to 4 है वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ पर है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर है। तो मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन के फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक प्लीज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए। और यहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन है सरफेस एरिया, यहाँ पर आपको अलग अलग सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, पहले आप प्लीज़ केयरफुली जो कंडीशन क्या होगा पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीजेज विद अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते जाएगा पॉपुलेशन बढ़ते ही जाएगा, वो पॉपुलेशन कम नहीं होगा। या फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया का जो नंबर है वो बढ़ते ही जाएगा। जैसे जैसे टाइम हमारा जाएगा आगे वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज़ होगा, वो डिक्रीज़ नहीं होगा। इट मीन्स देयर इज़ अ ग्रोथ इन अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बढ़ रहे हैं। ओके, इफ़ द पॉपुलेशन पी, यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन पी हमने कंसिडर किया इंक्रीज एट अ टाइम टी, यहाँ पे टी हमारा टाइम है, पी इज़ अ पॉपुलेशन है। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी को हम डी पी बाई डी टी, ठीक है, मतलब पी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे डी पी बाई डी टी क्या हो गया स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पी इज़ प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पी के होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो अभी हमारा स्टेटमेंट है, इफ़ द पी इज पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ टाइम टी देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पी इज़ प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, मतलब डी पी बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पी क्या हमारा पॉपुलेशन एट टाइम टी। ठीक है, तो इसे हम ये स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी मतलब डी पी बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ टी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का मतलब हुआ। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको रिमूव करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म
के से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू के पी हम लिख सकते हैं, वेयर के इज़ कांस्टेंट नंबर। ओके, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, पी को पी के साथ लेके जाएंगे और के को टी को टी के साथ लेंगे, के कांस्टेंट टर्म है। ओके, अभी देखिए जैसे ही आपका हमारा वेरिएबल सेपरेट होता है, हमने डिफरेंशिएशन में देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कि स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में देखा हुआ है, उसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू के डी टी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, log p इज इक्वल्स टू के को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, के टी, दोनों टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। तो हम इसे एंड में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, सी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में इसे और आगे सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसे आप सिंप्लीफाई मत करिए, इसे यहाँ पर ही स्टॉप करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो इसके आगे का कैलकुलेशन पार्ट है बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको याद रखना, जब भी हमारा बेस्ड ऑन पॉपुलेशन या फिर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पर क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना ये जो पार्ट है आपको हर एक क्वेश्चन में डिराइव करना ही है। ठीक है, ये हमें हर एक क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया या फिर पॉपुलेशन, ऐसा दिया होगा। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये प्लीज़ जितना मैंने अभी जो डिराइव किया हुआ है हर एक ये जो स्टेप्स है आपको हर एक क्वेश्चन में यूज़ करना है, ये सिर्फ पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के क्वेश्चन में ही यूज़ करना है। ठीक है, और एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जब पॉपुलेशन आएगा तो हम पी यूज़ करेंगे, जब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आएगा तो वहाँ पर मैंने एक्स यूज़ किया हुआ है पी के जगह पर। ओके, तो क्वेश्चन में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने ये जो डेरिवेशन देखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये हम कब यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, प्लीज़ केयरफुली देखिए, इसका भी डेरिवेशन मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ, फार्मूला कैसे यूज़ करना है मैंने क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी सेकंड क्या है हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है स्टूडेंट्स, क्या ध्यान से सुनिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग heated body at any time is proportional to the difference between the temperature of a body and that of its surrounding medium। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको केयरफुली रीड करिए, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लेट थीटा को यहाँ पर हम कैसे कंसिडर करते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, जो हमारा बॉडी है उसका टेम्परेचर हमने थीटा कंसिडर किया एट अ टाइम टी। ठीक है, व्हेन टाइम टी रहेगा तो हमारा बॉडी ऑफ अ टेम्परेचर थीटा कंसिडर किया है, एंड थीटा जीरो बी द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा बाई टी डी टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट टाइम टी with respect to time t, and theta minus theta zero is the difference of temperature at a time t। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, थीटा क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर है, थीटा टाइम टी, थीटा जीरो क्या है हमारा टेम्परेचर ऑफ मीडियम मतलब रूम टेम्परेचर है, डी थीटा बाई डी टी क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ अ टेम्परेचर है विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड थीटा माइनस थीटा जीरो क्या है, इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एट अ टाइम। ठीक है, तो अभी देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोल रहा है, स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग मतलब डी थीटा बाई डी टी इज एट एनी टाइम इज proportional to the difference between the temperature of body and that of its surrounding medium। ठीक है, मतलब डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड डी थीटा क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स,
अभी हमने जस्ट फर्स्ट ये यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ने क्या बोला हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी एट टाइम टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा ज़ीरो, वेयर थीटा इज़ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, डी थीटा ज़ीरो इज़ व्हाट, टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग, या फिर उसे हम रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने डिराइव किया हुआ है। अभी देखिए ये प्रोपोर्शनेट का जो साइन है वो रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो गर्मी रहती है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो कूलिंग मतलब ठंडी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हमें कूलिंग बोला हुआ है, तो टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके पहले जब हमने पॉपुलेशन ग्रोथ देखा था वहाँ पर हमने प्लस के यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे नंबर इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। जो कूलिंग है, कूलिंग कब होगा, जब टेम्परेचर हमारा कम होगा। 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है, जो हम एसी का, आप एसी यूज़ करते हो, एसी का टेम्परेचर हमने कम किया, 22 किया तो ठंडी बढ़ती है, 18 किया तो और ठंडी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, डी थीटा बाय थीटा माइनस थीटा ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अभी हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे डी थीटा बाय थीटा माइनस थीटा ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, ठीक है। अभी इसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करें, थीटा ज़ीरो हमारा कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग थीटा माइनस थीटा ज़ीरो, ठीक है, और माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम आगे टेक्स्ट बुक में भी इसे हमें और सिंप्लीफाई किया हुआ है, लेकिन आप प्लीज़ उसे यूज़ मत करिएगा, इसे ही यूज़ करिएगा। इसको यूज़ करने से हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है बहुत ही सिंपल हो जाता है। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है मैंने इसे ही यूज़ करके बताया हुआ है। टेक्स्ट बुक में इसे और सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ जो मैंने अभी दोनों डिराइव किया हुआ है फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और पॉपुलेशन ग्रोथ, दोनों को केयरफुली करिए। यहाँ पे देखिए ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। जब भी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड हमारा एग्जांपल होगा, वो आपको ये वाला पार्ट आपको यहाँ तक डिराइव करना ही है। हर एक क्वेश्चन में आपको इक्वेशन फर्स्ट बनाना है, फिर उसके बाद जो भी कंडीशन दिया रहेगा उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो अभी आज का जो क्वेश्चन है 1 to 4, उसमें हम ये दोनों पर बेस्ड एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, in a certain culture of a bacteria the rate of increase is proportional to the number present. If it is found that the number double in 4 hour, find the number of time the bacteria are increase in 12 hour. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए इसे समझते हैं, क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द नंबर डबल इन 4 आवर, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम दैट बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर, ठीक है। तो अभी हम कंसिडर करते हैं कि जब हमारा टाइम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे टाइम 0 था, तो जो बैक्टीरिया का नंबर था वो x0 था, ओके। आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे के बाद जब हमारा टाइम 4 आवर हुआ, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर डबल, तो जितना पॉपुलेशन था उसका डबल हो गया, ओके। तो हमें बताना है द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर में, तो फाइंड द नंबर ऑफ द टाइम द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर। जब टाइम 12 आवर हो जाएगा तो हमारा पॉपुलेशन मतलब x कितना होगा,
ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन जब स्टार्ट हुआ 0 टाइम पे हमारा कितना हमने कंसिडर किया, x0 है। ओके, 4 आवर के बाद बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो 2x0 हो गया, और 12 आवर के बाद पॉपुलेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, जब भी हमें बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पर क्वेश्चन मिलेगा तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, प्लीज़ क्वेश्चन को केयरफुली देखिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, हमारा x क्या है, पॉपुलेशन है, और t हमारा टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पॉपुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, सिंस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, देखिए अभी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t है। ठीक है, ओके, इज proportional टू x। ये क्या है, dx बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना ही है। तो आप क्या लिख देंगे, dx बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अभी ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे आप लिख दोगे dx बाय dt इज इक्वल्स टू kx। k इज़ अ कांस्टेंट टर्म, एनी कांस्टेंट नंबर। ओके, तो अभी देखिए इसे हम अरेंज करेंगे, इसका हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, dx बाय x इज इक्वल्स टू k dt। ठीक है, अभी इतना करने के बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, dx बाय x इज इक्वल्स टू, के इज़ ए कॉन्स्टेंट टर्म, उसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू के इज़ एनी कॉन्स्टेंट नंबर, उसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू t इज़ वेरिएबल यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे के टी हो जाएगा, दोनों सारे टर्म्स का इंटीग्रेशन हो गया है, तो एंड में हम c लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया तो इसके आगे हमने इसे और डिराइव किया है, लेकिन हम इसे यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे। देखिए अगर आप इसे यहाँ पर स्टॉप करोगे स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इसको आगे डिराइव मत करिएगा। ठीक है, इस पर आपको बहुत ही ईजिली आप इस पर कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी यहाँ पे जो इसके यहाँ तक तो हर एक क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स डिराइव करना ही है, तो ये आपको याद रखना है। जब भी पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये स्टेप तो सेम ही रहने वाला है। ओके, अभी सबका जो चेंज होगा ये चेंज होगा। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैंने लिखा हुआ है, जब टाइम 0 था तो हमारा x पॉपुलेशन क्या कंसिडर किया हमने, x0 कंसिडर किया। जब हमारा टाइम 4 हुआ, 4 आवर हुआ तो डबल हो गया, जब 12 आवर होगा तो कितना होगा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले कंसिडर करते हैं, लेट व्हेन टाइम t, व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ पर हमें जब t 0 था तो वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं दिया, इसलिए हमने कंसिडर किया कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, x0 है। ठीक है, तो अभी ये दोनों ही कंडीशन ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों ही कंडीशन को हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या मिल जाएगा, log x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x0 रख देंगे, t की जगह पे हम 0 रखेंगे, 0 इंटू के ये 0 हो जाएगा प्लस c। तो देखिए आपको इससे क्या मिल गया, c इज इक्वल्स टू log x0 मिल गया है। ठीक है, तो ये आपने क्या, जब टाइम 0 था वो कंडीशन पुट किया। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जब टाइम 4 होगा ये अलग कंडीशन पुट करना है। ठीक है, तो
व्हेन टाइम 4 आवर है, तो यहाँ पे x हमारा कितना है, x इज इक्वल्स टू 2x0, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी हम ये सेकेंड वाला कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट इन 1, इक्वेशन 1, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा आपको, x के पे क्या पुट करना है, 2x0 पुट करना है, और t की जगह पे क्या यूज़ करना है, 4 यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं log 2x0 इज इक्वल्स टू 4k प्लस c, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको c का वैल्यू यहाँ पे हमें मिला हुआ है, ये c का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ओके। तो log 2x0 इज इक्वल्स टू 4k, c का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे log x0, ठीक है। तो इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं और हमें इससे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म है वहाँ पर जाएगा log 2x0 माइनस log x0 इज इक्वल्स टू 4x, राइट। तो देखिए log m माइनस log n क्या होता है स्टूडेंट्स, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m बाई n होता है। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे log का, तो यहाँ पे हमें log 2x0 बाई x0 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 4k। यहाँ पे x0 गेट कैंसल, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ पे जाएगा तो 1/4 इंटू log 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें k का वैल्यू मिल चुका है, स्टूडेंट्स हमें k का वैल्यू मिल गया है यहाँ पर 1/k log 2। अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो यहाँ पे देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, जब हमारा टाइम 12 आवर होगा तो x क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो अभी हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 12 आवर, यहाँ पे x मतलब पॉपुलेशन क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये अभी ये जो गिवन कंडीशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारा, log x KTC, ठीक है। तो यहाँ पे हम t हमारे पास दिया हुआ है, x हमें नहीं पता है, तो x के पे x रहेगा, t की जगह पे t पुट करेंगे, और c और k का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, c इज इक्वल्स टू दिस, और k का वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर हमें क्या लिख देंगे, log x हमें नहीं पता है, log x ही लिखेंगे, k टी क्या हमारा 12 प्लस सी, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे के का वैल्यू भी पता है हमें, सी का वैल्यू भी पता है, वो भी यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। log x इज इक्वल्स टू के हमने क्या फाइंड आउट किया, 1/4 log 2, ये के का वैल्यू है, इंटू 12 प्लस सी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, log x0, राइट। तो यहाँ पे हमने सी का वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे हमें के का वैल्यू लिख दिया, ये 4 3 12 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए log x इज इक्वल्स टू, ये इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये 3 इंटू 2 मत करना स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा, 3 को आप आगे लिख दीजिए, 3 log 2 प्लस log x0। अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमें x मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमें पता चल जाएगा। देखिए ये 3 2 के पावर में जाएगा, n log m की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log m रेज टू n होता है स्टूडेंट्स, ओके। और ये log x0 को हम यहाँ पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे log या फिर आप इसे ही यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ही रखते हैं log, ये log 2 रेज टू 3 प्लस log x0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 3 8 हो जाएगा, log x इज इक्वल्स टू log 8 प्लस log x0, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, log x इज इक्वल्स टू वॉट, log 8 इंटू 80 इंटू x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिमूविंग log फ्रॉम बोथ द साइड, तो यहाँ पे लिख दीजिए रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8x0, ठीक है। यहाँ पे 8 × x0 है, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट, x0, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन हमारा कितना था, x0 था, और जब हमारा 12 आवर हो जाएगा, आफ्टर 12 आवर कितना पॉपुलेशन होगा, 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में हम इसे वर्ड्स में लिख देंगे। हमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर, मतलब 12 आवर के बाद कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया 12 आवर में ये x हमारा क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ जो इनिशियल पॉपुलेशन था उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 4 टाइम्स 4x0, सॉरी 8 है ना, 8x0 इन 12 आवर। ओके, तो ये आप ज़रूर ऐसा स्टेटमेंट दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल इन 60 ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर इट विल बी ट्रिपल अंडर द assumption that the rate of increase is proportional to the number of inhabitant, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करने के लिए बोला हुआ है, जब हमारा टाइम ज़ीरो था तो हमारा जो पॉपुलेशन था, देखिए इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डबल इन 60 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया हमारा जो स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन था वो हमारा P0 है, ओके। वो डबल हो जा रहा है इन 60 ईयर्स, मतलब जब T हमारा 60 ईयर्स होता है तो हमारा पॉपुलेशन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, मतलब 2 × P0 हो जा रहा है, ओके। इन हाउ मैनी ईयर इट विल बी ट्रिपल, मतलब वो 3 गुना कितने टाइम में होगा, कितने ईयर्स में होगा। तो पॉपुलेशन 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन कितने टाइम में होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, जब आप भी क्वेश्चन को ऐसे लिख लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप जो भी हमारा क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर का, ये एक्सरसाइज का, ठीक है, उसको आप ऐसे ही गिवन कंडीशन में लिखिए, फिर आपको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। जब T0 होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा पॉपुलेशन, आफ्टर फ्यू टाइम्स हम ये हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, या फिर टाइम्स दिया रहेगा ये फाइंड आउट करना रहेगा, ये दिया रहेगा ये फाइंड आउट करना रहेगा, ओके। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन हमारा पॉपुलेशन है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया था। जब बैक्टीरिया था वहाँ पे हमने बैक्टीरिया के पॉपुलेशन के लिए x यूज़ किया हुआ, जहाँ पे नॉर्मल पॉपुलेशन बोला हुआ तो यहाँ पे हम p यूज़ कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए लेट p क्या है हमारा पॉपुलेशन, बी द नंबर, बी द पॉपुलेशन एट टाइम t, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सिंस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज अ proportional टू p itself, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो dp/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका प्रोपोर्शनेट हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, के p हो जाएगा, ठीक है। इसे अभी हम अरेंज करेंगे, मतलब जो वेरिएबल है सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, मतलब p वाले टर्म को p के साथ लेके जाएंगे। यहाँ पे k इज़ एनी कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे लिख सकते हो k इज़ व्हाट, कांस्टेंट
ओके, तो अभी देखिए इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x मतलब 1/b का इंटीग्रेशन log p हो जाता है, और k इज़ ए कॉन्स्टेंट, k विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे t हो जाएगा प्लस c। ठीक है, ये देखिए ये इक्वेशन को और सिंप्लीफाई नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही रखेंगे ताकि हमें आगे का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हमारे लिए ईजी हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दिया। अभी ये जो तीनों कंडीशन है हम एक एक करके पुट करेंगे। जब हमारा टाइम 0 रहेगा पॉपुलेशन क्या है, जब टाइम 60 ईयर्स हो जाएगा पॉपुलेशन क्या है, और अब यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन पॉपुलेशन 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। व्हेन t इज़ 0 लेट हमारा पॉपुलेशन p 0 है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, log p की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, p0, और t की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, c। तो यहाँ पे देखिए आपको c का वैल्यू मिल गया, c इज इक्वल्स टू व्हाट, log p0, राइट। अभी हम सेकेंड कंडीशन पुट करेंगे, व्हेन t इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स, तो हमारा पॉपुलेशन क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, log p क्या लिखोगे आप, 2 इज इक्वल्स टू k, t क्या है हमारा 60 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए c का वैल्यू हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये c का जो कैलकुलेट है हमने वैल्यू कैलकुलेट किया वो यहाँ पे लिख देंगे, log p0। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, उससे हमें क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये log p यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे log 2p0 माइनस log p0 इज इक्वल्स टू k इंटू 60। ठीक है, अभी log m माइनस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, log 2p0 बाय p0 इज इक्वल्स टू k 60। यहाँ पे p0 कैंसिल हो गया, log 2 बच गया, ये 60 को यहाँ पे आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/60 इंटू log 2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें k का वैल्यू भी मिल गया है। ठीक है, तो अभी c का वैल्यू मिल गया, k का वैल्यू मिल गया। अभी हम थर्ड कंडीशन यूज़ करेंगे। थर्ड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 3p0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा कंडीशन पुट करिए, व्हेन t हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी ऐसे ऐसे मत लिखिए, व्हेन p इज इक्वल्स टू 3p0, देयरफॉर t क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी इसे हम इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 देखिए क्या हो जाएगा, p हमें पता है, तो p की जगह पे हम 3p0 रखते हैं, हमें t नहीं पता है, तो यहाँ पे kt प्लस c ही रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे k और c का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। k का वैल्यू क्या है, 1/60 log 2 है, 2 नहीं है, ये log 2 है स्टूडेंट्स। ठीक है, और c का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, c इज इक्वल्स टू व्हाट, log p0। ठीक है, ये सब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे देखिए log 3p0, k क्या है 1/60 इंटू log 2, और t हमारा क्या है, t हमें फाइंड आउट करना है, और c हमारा क्या है, log p0। ठीक है, अभी सारे कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये log p0 यहाँ पर जाएगा, log 3p0 माइनस log p0 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1/60 log 2 इंटू t। ठीक है, यहाँ पे log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log 3p0 बाय p0 इज इक्वल्स टू 1/60 log 2 इंटू t। ठीक है, ये कैंसिल हो गया है, क्या लिख दिया यहाँ पे, log 3 बच गया, यहाँ पे 1/60 log 2 इंटू टी बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो देखिए अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें टी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
log 3, ये log 2 को डिवाइड कर सकते हैं, log 2 राइट इज इक्वल्स टू t/60 लिख सकते हैं, या फिर आप अब ये 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये 60 इंटू log 3/log 2 ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल्स टू t। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में log 3 और log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं 60 इंटू log 3 का वैल्यू देखिए हमें 1.0986, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, और ये 06912 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू टी। अभी ये पार्ट आपको रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो प्लीज़ इसे रफली कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने कैलकुलेट किया हुआ, इसको मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर है अप्रॉक्सीमेट 95,364 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइम इन अ ईयर लिखना है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 95.4 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल आफ्टर 90.5 ईयर, ठीक है। ऐसा एक आप स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। इफ़ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री इन 30 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन है न्यूटन्स लॉ कूलिंग पे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जब टाइम हमारा t इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर स्टार्टिंग का टेम्परेचर क्या था स्टूडेंट्स, थीटा को हम टेम्परेचर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो स्टार्टिंग जो टेम्परेचर था वो क्या था 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आफ्टर 30 मिनट्स रूम जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब टी 30 मिनट्स हुआ तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी क्या हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमें क्या करने के लिए बोला हुआ है, एट देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स रूम टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 25 डिग्री, यहाँ पे रूम टेम्परेचर मतलब क्या है θ0 इज इक्वल्स टू व्हाट, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट्स के बाद हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देखिए स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में भी देखा था, जो गिवन कंडीशन है उसको ऐसे लिख लीजिए, बाद में हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल हो जाएगा हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखते हैं हमने कैसे डिराइव किया हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर क्या करते हैं, थीटा क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, और θ0 क्या है हमारा रूम टेम्परेचर है, ओके, और t हमारा टाइम है, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट थीटा बी द बॉडी टेम्परेचर ओके एट टाइम t, ओके, when the room temperature θ0 को हमने टेम्परेचर सराउंडिंग कंसिडर किया हुआ है, मतलब रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमें गिवन जो कंडीशन है उसे हमने कंसिडर कर लिया। अभी अकॉर्डिंग टू व्हाट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारा कूलिंग देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे जैसे टाइम जाता है कूलिंग डाउन, कूलिंग मतलब ठंडा होना मतलब क्या होता है टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, डी थीटा बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ
टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा माइनस थीटा ज़ीरो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी प्रोपोर्शनेट का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कूलिंग, मतलब जब बॉडी कूल होगा मतलब टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे हम माइनस के यूज़ करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी इसका हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। थीटा को थीटा के टर्म के साथ लेके जाते हैं और टी को टी के टर्म के साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, राइट। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, अगर आपने इसे इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे देखिए थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम इंटीग्रेट करेंगे और ये माइनस के डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज़ अ वेरिएबल, थीटा ज़ीरो इज़ अ एनी कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस बी का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर 1 अपॉन एक्स का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लॉग एक्स माइनस बी बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो ये हम इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, लॉग थीटा माइनस थीटा ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, तो वो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। इसे और सिंप्लीफाई मत करिए, इस पे ही हम आगे का सारे कैलकुलेशंस करेंगे। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो वहाँ पर आगे जो कैलकुलेशन रहेंगे वो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मिला हुआ है इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अभी ये इक्वेशन में हम ये तीनों जो कंडीशंस हैं हमारे पास, ठीक है, व्हेन टी ज़ीरो, थीटा हमारा क्या हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, टी 30 मिनट्स टू 50 डिग्री सेल्सियस, 60 पे कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। टीज थीटा आपका थीटा ज़ीरो मतलब रूम टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री, ये आपको गिवन है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम तीनों कंडीशन को हम एक एक करके पुट करेंगे। एक बार हमें सी का वैल्यू मिलेगा, एक का के का मिलेगा और लास्ट कंडीशन से हमें अब मिसिंग जो थीटा है वो मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो व्हेन टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हमें थीटा क्या दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, राइट। तो हम ये सब सारे कंडीशन पुट करते हैं, व्हेन थीटा ज़ीरो इज इक्वल्स टू व्हाट 25 डिग्री। जैसे हम कंडीशन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग थीटा क्या है 80 डिग्री माइनस रूम टेम्परेचर क्या है 25 इज इक्वल्स टू माइनस के, टी क्या है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो प्लस सी, राइट। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, लॉग 80 माइनस 25 करोगे 30 50 55 मिल जाएगा आपको ये, और यहाँ पे सी, तो यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू मिल गया है, लॉग 55 मिल गया है, राइट। अभी हम सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे, व्हेन टी हमारा 30 मिनट्स हो जाएगा, तो थीटा क्या दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हेन यहाँ पे भी रूम टेम्परेचर थीटा ज़ीरो इज इक्वल्स टू 25 डिग्री है, राइट। अभी से हम सेकंड इक्वेशन नंबर 1 सेम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लॉग थीटा क्या है हमारा और 50 डिग्री, थीटा ज़ीरो 25 डिग्री माइनस के टी, टी क्या हमारा 30 मिनट्स, और यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया हुआ है, ये हम सी का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये सी का वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर लॉग 25 माइनस 30 के प्लस सी क्या है मिला हुआ यहाँ पे लॉग 55। ठीक है, ये यूज़ कर लेते हैं लॉग 55। ओके, ये लॉग 55 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉग, या फिर ये टर्म को यहाँ पे लेके जाइए प्लस हो जाएगा 30 के प्लस हो गया, और ये टर्म यहाँ पे लेके जाइए लॉग 55 माइनस लॉग 25, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो के 30 के इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बाय एन, राइट। तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 11 ज़ा 5 5 ज़ा, ये 30 यहाँ पे जाएगा तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा, के इज इक्वल्स टू व्हाट 1/30 लॉग 11/5। ठीक है, यहाँ पे के का वैल्यू मिल गया। अभी हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो हम यूज़ करेंगे, तो ये देखिए व्हेन
टी इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना है व्हेन थीटा 0 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये इक्वेशन को हम फर्स्ट में पुट करेंगे जो भी कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या मिल जाएगा देयरफॉर लॉग थीटा, थीटा क्या यहाँ पे हमें नहीं पता है, उसको एज इट इज़ रखेंगे। थीटा 0 क्या है हमारा 25 डिग्री, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस के टी, टी क्या यहाँ पे हमारा 60 मिनट्स और सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सी और के का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया, ये यहाँ पे पुट करेंगे। के यहाँ पे ये जो हमने फाइंड आउट किया वो पुट कर देंगे, और सी हमने जो ऊपर फाइंड आउट किया था log 55 वो यूज़ कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा देयरफॉर log थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू के क्या है माइनस साइन यूज़ कर ले दीजिए यहाँ पे 1/30 log 11/5 इंटू ये 60 जो है वो यूज़ करिए, और सी क्या है हमारा log 55, राइट। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 32 ज़ा, देखिए ये क्या हो जाएगा log थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 2 log 11/55 लिख सकते हैं हम, प्लस log 11/5 प्लस log 55। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये n इसके पावर में चला जाएगा, ओके, और ये जो प्लस का उसको आगे लेते हैं, जो माइनस है उसको पीछे ले लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है टेम्परेचर। तो देखिए क्या हो जाएगा log 55 हमने आगे लिख लिया, प्लस है, ये माइनस का साइन उसको पीछे लिख लेते हैं, ये 2 पावर में चला जाएगा। log की हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है स्टूडेंट्स, कौन सी, n log m इज इक्वल्स टू क्या होता है log m⁻n होता है, राइट। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो अभी देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं log m माइनस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा log यहाँ पे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको मैं लिख लेता हूँ log m माइनस log n क्या हो जाएगा log m/n हो जाएगा। log m क्या है यहाँ पे 55, n क्या है यहाँ पे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121/25। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसे देखिए अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड, रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड से हम लोग log रिमूव किया, तो यहाँ पे थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू 55, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये 25/121 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसे 11 से कैंसिल करते हैं, 11 ज़ा आ जाएगा, 11 5 ज़ा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 125/11 हो जाएगा, ये 25 वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 125/11 प्लस 25। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 25 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 252572, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 125 प्लस करना है 004, तो ये अब सिंप्लीफाई किया हमने इसे 400/11। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 400/11। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इसको ऐसे ही रखिए 400/11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट हम दे देते हैं, देयरफॉर हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना था आफ्टर 1 आवर। ठीक है, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर, यहाँ पे हमने 60 मिनट्स यूज़ किया, 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर विल बी व्हाट 400/11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ इनिशियली देयर वेयर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर डबल इन 1 आवर, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पर बेस्ड, पॉपुलेशन पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो गिवन कंडीशन है पहले हम वो लिख लेते हैं। जब टी हमारा ज़ीरो था तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया को हम एक्स इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है,
तो इफ़ द इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया, मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा टाइम 0 था तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया कितना था, 1000 था। एंड नंबर डबल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे के बाद, मतलब 1 आवर के बाद यहाँ पे आप 60 मिनट्स यूज़ करिए या फिर 1 आवर यूज़ करिए, ठीक है। तो 1 आवर 60 मिनट्स के बाद इसका जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया वो डबल हो गया, मतलब 1000 था तो 2000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करने के लिए बोला, फाइंड द नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर, ठीक है। तो 60 120 प्लस 30 150 मिनट्स के बाद ये जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया है वो कितना हो जाएगा, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा गिवन कंडीशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है पहले ये जो गिवन कंडीशन है इसे लिख लीजिए आप, तो इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन बहुत इजीली समझ पाओगे और उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और सेकंड थिंग, ये कौन से किस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब पॉपुलेशन पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे x मतलब नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया है और t मतलब टाइम है, ठीक है। तो हम इसे लिख देते हैं। तो अभी से हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t, ठीक है। तो सिंस द रेट क्या हो रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस द रेट ऑफ इंक्रीज या फिर ग्रोथ ऑफ एक्स मतलब बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब प्रेजेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो अभी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए प्रोपोर्शनेट का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। के इज़ ए कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट इंक्रीज़ हो रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो क्या था, कूलिंग था, कूलिंग मतलब टेम्परेचर कम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन यूज़ किया था, राइट। तो अभी देखिए इसके हम करते वेरिएबल सेपरेट करते हैं, ठीक है। अभी इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए सर, देखिए स्टूडेंट्स ये सारे जो स्टेप्स है इसे हमें सारे क्वेश्चन में करना ही है, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ठीक है। तो आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे dx/x के dt, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और k कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू t से इंटीग्रेट करना है तो kt प्लस c, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे इक्वेशन को, यहाँ पर ही रखेंगे स्टूडेंट्स। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी जो गिवन कंडीशन है तीनों एक एक करके यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे हमें सी मिलेगा, सेकंड यूज़ करेंगे के मिलेगा, और थर्ड कंडीशन से हमें जो हमारा रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए व्हेन टी इज़ 0, तो यहाँ पे हमें x क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1000 हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए log 1000 इज इक्वल्स टू KT0 प्लस C। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, C इज इक्वल्स टू log 1000 लिखते हैं हम, बाद में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एज पर हमारा जो भी रहेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। C का वैल्यू क्या मिल गया, log 1000 मिल गया, ओके। अभी हम सेकंड कंडीशन यूज़ करते हैं, जब हमारा टाइम 60 मिनट्स हो जाएगा मतलब 1 आवर के बाद, तो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया यहाँ पे दिया हुआ है डबल हो जा रहा है, 2000 हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे और साथ में हमें सी का वैल्यू मिला है तो साथ में आप सी का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। रखेंगे ही, रख सकते नहीं है, रखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, log x क्या हमारा 2000 प्लस इज इक्वल्स टू के, टी क्या हमारा 60 मिनट्स प्लस सी का वैल्यू हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया वो लिख देंगे log
1000। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये लॉग जो है यहाँ पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लॉग 2000 माइनस लॉग 1000 इज इक्वल्स टू 60k। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, log 2 बचेगा, और ये 60 को यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे k का वैल्यू देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 1/60 log 2, राइट। 60 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे k का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। अभी हम थर्ड जो कंडीशन है वो पुट करते हैं, व्हेन t इज इक्वल्स टू 150 मिनट्स, तो हमारा x क्या होगा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इसको हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखिए जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो log x तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे x ही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू k, टी क्या हमारा टाइम क्या है 150 मिनट्स प्लस c, ठीक है। k और c का वैल्यू हमें मिला हुआ है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। k हमारा क्या है, देखिए ये हमने जो फाइंड आउट किया हुआ है, और c हमारा क्या था log 1000, दोनों चीज़ें हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये log x इज इक्वल्स टू k क्या है हमारा 1/60 log 2 इंटू 150 प्लस c क्या है हमारा log 1000। ओके, तो ये 0 0 कैंसल, 3 5 3 2 यहाँ पे क्या बचा वो लिख देते हैं, log x इज इक्वल्स टू 5/2 log 2 प्लस log 1000। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम क्या करते हैं, ये जो पावर 5/2 है 2 के पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा log x, इसे हम क्या ले सकते हैं log 2 रेज टू 5/2 प्लस log 1000। ओके, तो यहाँ पे हम क्या log m प्लस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये आप इसे ले सकते हैं log x इज इक्वल्स टू log m प्लस n क्या होता है, सॉरी log m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n हो जाएगा, तो यहाँ पे m क्या है 2 रेज टू 5/2 इंटू 1000। ओके, तो अभी देखिए log हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे लिख दीजिए रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे हमने log बोथ साइड से रिमूव किया, तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 5/2 इंटू 1000, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं √2 रेज टू 5 लिख सकते हैं इंटू 1000। ओके, और √2 रेज टू 5 है, इसका मतलब आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 इंटू √2, मतलब √2 तो ये 2 4 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। √2 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसे 4√2 इंटू 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। √2 का मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.414 दिया हुआ है इंटू 1000, तो इसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 5, ठीक है, इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा हमें 5656, ठीक है। यहाँ पे देखिए x हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर 5656 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 5656 आफ्टर 2.5 आवर, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है, और इसे हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो को। और देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए, ठीक है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक फॉलो करिए और सारे एग्जांपल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ इशू है या फिर सजेशन, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।